एक वक्त का किस्सा है। सहारा नामी गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अड़ियल और बेईमान किस्म का इंसान था। वो पेशे से सुनारा था। वो और उसका मुलाजिम सुबह सवेरे अपनी सुनार की दुकान खोलकर बैठ जाते और लोगों के आने का इंतजार करने लगते। और जब कोई ग्राहक उनके पास कोई सोने की चीज बेचने आता। आओ आओ भाई, क्या चीज बेचने आए हो आप? भाई साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं अपनी अंगूठी बेचने आया हूँ। बिक जाएगी आपकी सोने की अंगूठी। बैठो, खड़े क्यों हो आप? कम्मो, ये अंगूठी अंदर लेकर जा और इसका वजन करके आ। अच्छा मालिक, मैं अभी इसका वजन करके आता हूँ। वो उस आदमी से अंगूठी लेता है और अंदर चला जाता है और वहाँ वो उस सोने की अंगूठी को नकली अंगूठी में तब्दील कर लेता है और वापस आता है। मालिक, आप ये अंगूठी चेक करो, मुझे ये अंगूठी असली नहीं लग रही। तो पागल तो नहीं हो गए? ये मेरी अंगूठी सोने की है। मैंने खुद शहर से खरीदी थी। ओ हेलो, जरा आराम से, ज्यादा टॉम क्रूज बनने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चेक करता हूँ। मीठा वो अंगूठी लेता है और उसे देखने लग जाता है। ओ भाई, तू क्या हमें पागल बना रहा है? अंगूठी तो वाकई नकली है। मुझसे गलत बयानी मत करो। मेरी असली अंगूठी तुमने तब्दील कर ली है। मेरी असली अंगूठी मुझे वापस करो। ओ हेलो, तेरे साथ प्यार से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़े। चल तू अपनी अंगूठी उठा, निकल यहाँ से। वो बेचारा आदमी अपनी अंगूठी लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। हाय, मुझसे धोखा हो गया। उस बेईमान सुनारे ने मेरी अंगूठी तब्दील कर ली। अब मैं मकान का किराया और बिजली का बिल कहाँ से दूंगा? वहाँ मीठा और उसका मुलाजिम बहुत खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह कम्मू, बहुत अच्छा काम किया है तूने। जी मालिक, मैंने तो अंदर जाते ही उसकी सोने की अंगूठी को नकली अंगूठी के साथ तब्दील कर दिया था। बस इसी तरह पूरे गांव वालों को ठगना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू गांव में उग रही तरबूज की फसल खरीदना चाहता था ताकि वो उसे मुनाफे के साथ शहर जाकर बेच सके। बिट्टू, तुम्हारे साथ मेरा सौदा नहीं बन सकता। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। मैं ये फसल किसी और को दे दूंगा। फसल तैयार है, लेट की तो खराब हो जाएगी। नहीं भाई नहीं, आप मुझे एक दिन का टाइम और दे दो। मैं पैसों का बंदोबस्त करके आपके पास आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है। अगर पैसों का बंदोबस्त करके आ गए तो तुम्हें फसल मिल जाएगी, वरना मैं ये फसल किसी और को दे दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल ही आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। बिट्टू अपने घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता। तू एक काम कर, अपने चाचू के पास जा और उससे पैसे मांग। मुझे उम्मीद है वो जरूर दे देंगे। ठीक है अब्बू जान, मैं चाचू के पास जाता हूँ और उनसे पैसे मांगता हूँ। बिट्टू घर से निकलता है और अपने चाचू के पास आ जाता है और उनसे पैसे मांगता है। क्या 2 लाख रुपए? तू पागल तो नहीं हो गया? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। चल चल निकल यहाँ से और अपने बाप को भी समझा दे कि ये पैसे मांगने वाला काम बंद करे। चाचू, आप मेरा यकीन करें, पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है। तरबूज की फसल में पूरे 1 लाख रुपए का मुनाफा होगा। मुनाफे का सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। देख बेटो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तेरी चाची का सोने का हार है। वो कहीं रखवा कर पैसे लेकर फसल खरीद ले, लेकिन मुनाफे में 50,000 रुपया मेरा होगा। ठीक है चाचू, मुझे मंजूर है। मैं हार गिरवी रखवा कर पैसे ले लूँगा और फिर फसल बेचकर आपका हार वापस उठाकर 50,000 मुनाफे के साथ आपको वापस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ रुक, मैं अंदर से हार लेकर आता हूँ। वो अंदर
जाता है और अपनी बीवी को मुनाफे का बताता है तो वो भी खुशी खुशी हार देने के लिए मान जाती है। वो हार लेकर आता है और बिट्टू वो हार लेकर चला जाता है और कर्ज लेने के लिए मीठे के पास आ जाता है। आओ भाई आओ, क्या खरीदना चाहते हो? नथदा, कोका, बाली, झुमका। भाई साहब, मैं कुछ खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि ये सोने का हार रखवा कर 2 लाख रुपए कर्ज लेने आया हूँ। कुछ दिनों में फसल बिक जाएगी और मैं आपके 2 लाख रुपए वापस करके ये हार वापस ले लूँगा। ये बात सुनते ही मीठे के दिल में खुशी से लड्डू फूटने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। ये हार मेरे पास रखवा दो। जब 2 लाख रुपए हो जाएं तो मेरे पास आ जाना और अपना हार ले जाना। मीठा वो हार लेकर 2 लाख रुपए बिट्टू को दे देता है और बिट्टू वो 2 लाख रुपए तरबूज वाले को दे देता है। अब सारे तरबूज बिट्टू के हो जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू वो तरबूज शहर के एक व्यापारी को बेच देता है। बिट्टू को उसमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। वो खुशी खुशी घर पहुंचता है। अम्मी अब्बू जान, देखो मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है तरबूज में। आज मैं बहुत खुश हूँ। बिट्टू, तो सबसे पहले अपने चाचू का हार वापस कर। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी अब्बू जान, मैं भी 2 लाख रुपए देकर वो हार उठाता हूँ और चाचू को वापस करता हूँ। बिट्टू 2 लाख रुपए लेकर मीठे के पास पहुँचता है। अरे ये क्या, तुम तो कह रहे थे कि तुम हफ्ते बाद आओगे, मगर तुम तो 1 दिन बाद ही आ गए। जी भाई साहब, तरबूज की फसल तो मेरी हाथों हाथ बिक गई और मुझे मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए तो मैं फौरन अपना हार वापस लेने आ गया। ठीक है, लाओ मुझे 2 लाख रुपए दो। मुंशी अंदर से इसका हार लाकर वापस कर दे। मीठा उससे 2 लाख रुपए ले लेता है और उसका मुलाजिम अंदर से हार उठाकर ले आता है और बिट्टू को दे देता है। बिट्टू वो हार लेकर अपने चाचू के पास चला जाता है और उन्हें वो हार और 50,000 रुपए दे देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। बिट्टू और उसकी फैमिली सब खुशियाँ मना रहे होते हैं कि उसी वक्त उसका चाचू गुंडों के साथ वहाँ आ जाता है। ओ बिट्टू हरामखोर, मेरे साथ 2 नंबरी करता है। मेरे सोने के हार की जगह ये नकली हार मुझे पकड़ा कर चला गया। चाचू, ये आप क्या बात कर रहे हो? जो हार आपने मुझे दिया था, मैंने तो वही हार आपको वापस किया है। ये अपना हार पकड़, ये नकली हार है। मुझे मेरा असली हार चाहिए। दोस्तों, इनके घर को आग लगा दो। छोटे भाई, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। बिट्टू ऐसा नहीं कर सकता। अपना मुंह बंद करो, चलो निकलो घर से। अब ये घर मेरा है जब तक तुम मुझे मेरा असली हार वापस नहीं करते। चाचू, ये आप गलत बात कर रहे हो। अपनों के साथ भी भला कोई ऐसा करता है? तेरी ऐसी की तैसी। चलो चलो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना मैं घर समेत तुम्हें भी आग लगा दूंगा। वो सब डर जाते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बहुत जोर की बारिश हो जाती है और वो एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो गया है। बेटा, तो सुनारे के पास जा और उसे असली अंगूठी वापस लेकर आ और अपने चाचू को दे ताकि हमारा घर हमें वापस मिल सके। अब्बू जान, मुझे लगता है वो सुनारा बहुत तेज है। बस बारिश रुक जाए फिर मैं उसके पास जाता हूँ। वहाँ मीठा बहुत खुश होता है। अरे वाह कम्मू, आज तो बहुत अच्छी रोजी लगी है। वो हार लेकर आओ, उसे तिजोरी में छुपा देता हूँ। ठीक है मालिक, मैं भी लेकर आता हूँ। वो अंदर जाता है और वहाँ से वो हार लेकर आता है। मीठा जब वो हार देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ओ कमबख्त, ये तो नकली हार है। इसका मतलब तूने उसे असली हार वापस कर दिया। क्या मालिक, नकली हार? है धत तेरे की। मालिक, जल्दी में मुझे समझ ही नहीं आया और मैंने हार उठाकर उसे दे दिया। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तूने। इतना बड़ा नुकसान करवा दिया तूने मेरा, और उस मोटे का फायदा हो गया। मीठे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि जब मुलाजिम ने उसे असल हार वापस कर दिया है तो फिर बिट्टू के चाचू ने नकली हार कैसे वापस किया। खैर, कुछ टाइम गुजर जाता है और बिट्टू वो हार लेकर निकलता है और मीठे की दुकान पर
पहुंच जाता है। भाई साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ओ खैर तो है लड़के, मैंने तुम्हारे साथ कौन सा धोखा किया है? भाई साहब, आपने मेरे असली हाड़ की जगह मुझे नकली हाड़ वापस किया है। ये देखो, ये नकली हाड़ है, इसे अपने पास रखो और मेरा असली हाड़ मुझे वापस करो। मीठा ये सुनकर बहुत हैरान होता है और उससे वो हार लेकर देखता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जब इसे असली हार वापस किया था तो उसके पास नकली हार कैसे आया। ओ लड़के, मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें असली हार ही वापस किया था। ये जो नकली हार लेकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे मुलाजिम देख रहे हो, मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उतार देंगे। भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये हार मैं अपने चाचू से लेकर आया था और आपसे पैसे लेकर गया था। फिर मैंने आपसे ये हार लेकर चाचू को वापस कर दिया था। मैं तो घर वापस भी आ गया था, मगर पीछे से वो आ गए और उन्होंने हमें हमारे घर से भी निकाल दिया। आप असली हार दे दो, वरना वो हमारा घर हमें कभी भी वापस नहीं करेंगे। अब मीठे को यकीन हो जाता है कि हो न हो इसका चाचू ही इसके साथ 2 नंबरी कर रहा है। देखो लड़के, मैंने तुम्हें असली हार ही वापस किया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपने चाचू के घर जाओ, उसने असली हार अपनी अलमारी में रखा होगा। बिट्टू कुछ सोचे समझे बगैर अपने चाचू के घर आता है। देख ले बेगम, कैसे बेवकूफ बनाया बिट्टू और उसके घर वालों को। असली हार भी अपने पास आ गया और उनका घर भी हमारा हो गया। अब हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। बिट्टू ये सब सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उनका अपना खून भी उनके साथ ऐसा कर सकता है। बिट्टू वापस आकर मीठे को बताता है, देखा ना, मैंने ठीक कहा था ना। अब तुम एक काम करो, ये नकली हार लेकर जाओ और उसे कहो कि मैं असली हार ले आया हूँ। वो चेक करवाने तो मेरे पास ही आएगा ना। बिट्टू वो हार लेकर चला जाता है। अरे मालिक, 2 नंबरी तो हम भी करते हैं, लेकिन हमसे बड़ा 2 नंबर तो इसका चाचा निकला। अरे कम्मू, हमारे होते हुए कोई 2 नंबरी करे, ये कैसे मुमकिन है? सारी जिंदगी बेईमानी की है, आज कोई नेक काम भी कर लेते हैं। वहाँ बिट्टू अपने चाचू को कहता है कि वो आपका असली हार वापस ले आया है। वो सोच में पड़ जाता है, जब असली हार मेरे पास है तो फिर असली हार ये कहाँ से ले आया? ये मुमकिन नहीं है। तू चल मेरे साथ सुनारे के पास, मैं भी चेक करवाता हूँ। वो दोनों मीठे के पास पहुँच जाते हैं। मीठा कम्मू को इशारा करता है और वो वहाँ से चला जाता है। भाई साहब, ये हार चेक करो, असली है कि नकली? मीठा वो हार लेकर चेक करने लग जाता है। वहाँ कम्मू उसके घर पहुँच जाता है और वो असली हार उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। भाई साहब बताएं, ये हार असली है ना? नहीं, ये हार असली नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना असली हार नहीं है। बता बिट्टू, असली हार कहाँ है? असली हार तो यहाँ पर है। ये हार मैं तेरे घर से लेकर आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से ये हार लाने की? ओ गंजू दादा, बहुत तो सियाना बन रहा है। इस लड़के को बेवकूफ बनाकर असली हार की जगह नकली हार दे दिया और इसके घर पर भी कब्जा कर लिया। वो तेरा हार मेरे पास रखवा कर मुझसे पैसे लेकर गया था। तू हमसे ही चालाकी कर रहा है। मुलाजिम, जरा डंडे मार मार के इस टकले को और टकला कर दो। अरे नहीं भाई, ऐसा न करो, मैं माफी मांगता हूँ। बस मेरा असली हार मुझे वापस करो। हार तेरा नहीं, हार तो अब हमारा है। चलो बिट्टू, तुम अपने घर जाओ। ये हार अब हमारा है और तुम्हारा घर तुम्हारा है। वो आदमी अपनी हरकत पे बहुत पछता रहा होता है और बिट्टू खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ जाता है। You've got the best deals on delicious food.